अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। यूरोपीय यूनियन ने रूस को अशिया और टेक्नोलॉजी की बरामद पर आयत की पाबंदी। यूक्रेन पर रूस के फिजाई हमले पर यूरोपीय यूनियन का फैसला। यूक्रेन को फौजी मदद के लिए ब्लिंकन को इख्तियार। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का बयान। बर्तानिया में कोबरा वॉरियर मश्क में हिस्सा नहीं लेगी हिंदुस्तानी फिजाइयां। यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई के बाद पैदा हालात के पेश नजर लिया गया फैसला। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी नौजवान बुनकर में अब पनाह लेने पर मजबूर। जल्द वापसी को यकीनी बनाने की वीडियो पैगाम के जरिए ख्वाहिश। हर जिले ब्लॉक में संगीन बीमारियों का इलाज फराहम करना हुकूमत का हदफ। आम बजट 2022 में सेहत के शोबे के लिए किए गए इंतजाम पर मुनक्कदा वेबिनार से वजीर आजम मोदी का खिताब। यूक्रेन में बुनकरों में छुपे हिंदुस्तानी तलबा के मनाजिर परेशान कुन। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का बयान। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने PVNR एक्सप्रेस वे पर नए डाउन रैंप का किया इफ्तिताह। मुल्क का सबसे तवील इस रैंप को 5.03 करोड़ रुपए के सरफे से किया गया तामीर। और तेलंगाना के जिले नलगुंडा में एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में खातून पायलट और ट्रेनी पायलट हलाक हो गए। और अब खबरों की तफसील। यूरोपीय यूनियन EU ने तेल साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया और टेक्नोलॉजीज की बरामद पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से जारी कानूनी दस्तावेज के मुताबिक इन अशिया और टेक्नोलॉजीज की बरामद पर पाबंदी लगाने का भी फैसला किया है, जिनका इस्तेमाल उसने रूसी हवाबाजी और खलाई सनत के लिए किया जा सकता है। दस्तावेज में कहा गया है कि किसी भी रूसी शहरी इकाई या इदारे को रूस या रूस में इस्तेमाल के लिए बराह रास्त या बिल वास्ता तौर पर हवाबाजी या खलाई सनत में इस्तेमाल के लिए मौजूद सामान और टेक्नोलॉजी की फरोख्त, सप्लाई, मुंतकली या बरामद करने पर पाबंदी होगी। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को फौरी तौर पर फौजी मदद मुहैया करने के लिए वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन को इख्तियार दिया है। अमेरिका सदर दफ्तर व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा, सदर ने जुमा को फॉरेन असिस्टेंस एक्ट 1961 FAA की दफा 614A3 और दफा 652 की जरूरतों को पूरा करने के तहत रियासत के अफसरों के सेक्रेटरियों को सौंपने वाले एक मेमोरेंडम पर दस्तखत किए हैं। इसी बुनियाद पर ब्लिंकन को यूक्रेन को फौरी फौजी मदद मुहैया करने के लिए इख्तियार कर दिया गया है। यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई के बाद पैदा हालात के पेश नजर हिंदुस्तानी फिजाइया बर्तानिया में अगले माह होने वाले कई मुल्कों के कोबरा वॉरियर मश्क में हिस्सा नहीं लेगी। ये मश्क बर्तानिया में 6 से 27 मार्च तक होनी थी और इसमें घरेलू तेजस जंगी तैयारा दीगर मुल्कों के तैयारों के साथ हिंदुस्तानी फिजाइया की नुमाइंदगी करने वाला था। फिजाइया ने हफ्ते को एक ट्वीट करके कहा कि हाल के वाकयात के पेश नजर वो इस मश्क में हिस्सा नहीं ले रही हैं। फिजाइया ने कहा, हाल के वाकयात के पेश नजर फिजाइया ने फैसला किया है कि वो बर्तानिया में होने वाले कोबरा वॉरियर मश्क में हिस्सा लेने के लिए अपना तैयारियां नहीं भेजेगी। पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक मश्क में हिस्सा लेने के लिए 5 तेजस जंगी तैयारों को बर्तानिया जाना था। इस मश्क में तेजस को अपनी करतबबाजी और मार करने की सलाहियत का दीगर मुल्कों की फिजाइया के सामने मुजाहरा करने का मौका मिला था। वाज़ेह है कि यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई से दुनिया भर में मामूल के हालात मुतासिर हुए हैं और बेयकीनी के हालात बरकरार हैं।
हिंदुस्तान ने कल देर रात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के लिए रूस की मजम्मत करने वाली करारदाद पर वोटिंग से खुद को अलग कर लिया और मुतालिका फरीक़ैन से तशद्दुद को फौरन रोक कर सिफारती इक़दामात पर लौटने और ममालिक को खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत का एहतराम करने की अपील की है। 11 अरकान ने मजम्मत के हक में वोट दिया और 3 अरकान हिंदुस्तान, चीन और मुत्तहिदा अरब इमारात UAE ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस करारदाद पर रूस ने वेटो के हक का इस्तेमाल किया और इस तरह करारदाद पास नहीं हो सका। मजम्मत के हक में वोट देने वालों में अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, अल्बानिया, ब्राजील, गबून, घाना, आइलैंड, कीनिया, मैक्सिको और नॉर्वे शामिल हैं। जराये के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे TS तिरुमूर्ति ने वोटिंग के बाद हिंदुस्तान के फैसले पर वजाहत पेश करते हुए फरीक़ों से फौरी तौर पर तशद्दुद बंद करने, तनाज़े के हल के लिए सिफारती इक़दामात पर वापस आने और ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत को यकीनी बनाने की अपील की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू में उन्हीं नुकात पर जोर दिया था। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी नौजवान बुनकर में पनाह लेने पर मजबूर हैं। हैदराबाद के एक नौजवान तौसीफ और उसके दीगर हिंदुस्तानी साथियों ने अपनी मुश्किलात बयान करते हुए एक वीडियो भेजा है। तौसीफ MBBS साल दुआम में ज़ेर तालीम है। इस वीडियो में उनका कहना है कि बुनकर में जहां वो रहने के लिए मजबूर हैं, दर्जे हरारत -3 डिग्री सेल्सियस है। उन्होंने कहा कि हवाई हमले मुसलसल हो रहे हैं। बैतुल खला और पकवान के लिए आधे घंटे का वक्फा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राशन की कमी का उनको सामना है क्योंकि सुपर मार्केट्स भी बंद हो गई हैं। इन तलबा ने हिंदुस्तानी हुकूमत से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द उनको जंगजदा मुल्क से हिंदुस्तान महफूज तरीके से पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में कल रात से हालत काफी खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि वो बुनकर छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि उनके सीनियर्स उनको ऐसा करने से रोक रहे हैं। ऊपर बमबारी की वजह से खिड़कियों में अर्तशास पैदा हो जा रहा है और बमौने गिरने की आवाजें आ रही हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी सिफारतखाने के ओहदेदारों पर जोर दिया है कि वो उनकी वतन वापसी को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि पोलैंड की सिमत से तलबा को ले जाने की कोशिशों का आगाज हिंदुस्तानी हुकूमत ने किया है, ताहम वो यूक्रेन की मशरिकी सिमत में है जहां से सरहद तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में कई ऐसे बम भी गिरे हैं जो नहीं फटे हैं। ये बम कभी भी फट सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि हुकूमत का मकसद मुल्क के हर जिले और ब्लॉक की सतह पर संगीन बीमारियों के इलाज के लिए सहूलियात फराहम करना है। आज आम बजट 2022 में सेहत के शोबे के लिए किए गए इंतजामात पर मुनक्कद किए गए एक वेबिनार से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि इस बार सेहत की देखभाल के शोबे के लिए बजट की फराहमी में खातिर ख्वाह इजाफा किया गया है और हर जिले में संगीन बीमारियों का इलाज फराहम किया जाएगा और ब्लॉक सतह पर दस्तयाब कराने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट गुज़िश्ता 7 सालों से सेहत की देखभाल को तब्दील करने और इसे वुसअत देने की हमारी कोशिशों को फरोग देने वाला है। हमने तिब्बी शोबे में वसी नजरिया अपनाया है और बीमारियों से बचाने के लिए अवाम को बेदार करने और बीमार होने पर इसके इलाज के इंतजाम पर तवज्जो दी गई है। और भी मैं एक बात बताना चाहूंगा, खास करके प्राइवेट सेक्टर के साथियों से, बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में इस फील्ड में नहीं आ सकते? क्या हमारी राज्य सरकारें इस प्रकार के काम के लिए जमीनों को देने में उम्दा नीतियां नहीं बना सकती हैं ताकि अधिकतम डॉक्टर्स हमारे यहां तैयार हो, पैरामेडिक्स तैयार हो? इतना ही नहीं, हम दुनिया की मांग पूरी कर सकते हैं। हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका लाभ इस क्षेत्र में हम बहुत, हमारे डॉक्टरों ने पिछले 4-5 दशक से पूरी दुनिया में भारत की इज्जत को बहुत बढ़ाया है। भारत का डॉक्टर जहां भी गया है
उसने उस देश के दिल को जीता है। भारत के डॉक्टर्स की टैलेंट को विश्व का सामान्य से सामान्य नागरिक बहुत अच्छा मानता है। इसका मतलब हमारा ब्रांडिंग हो चुका है। अब हमें योग्य लोगों को तैयार करने में तेजी लानी है। उसी प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी हमारी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम, मैं इसको हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नहीं कहता हूं, और वो आयुष्मान भारत एश्योर्ड इनकम है। भारत कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि जंग से तबाहाल यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा की अपनी जान बचाने के लिए बुनकरों में छुपने के मनाजिर परेशान कुन हैं। गांधी ने हुकूमत से अपील की है कि वो इन तमाम तलबा को फौरी तौर पर वापस लाने के इंतजाम करे। राहुल गांधी ने पहले भी हुकूमत से इस सिमत में फौरी कदम उठाने की अपील की थी। गांधी ने ट्वीट किया, बुनकरों में हिंदुस्तानी तलबा के मंजर परेशान कुन है। मशरिकी यूक्रेन में बहुत से तलबा शदीद हमले में फंसे हुए हैं। मैं फंसे हुए तलबा के परेशान खानदानों के साथ खड़ा हूं। मैं एक बार फिर हुकूमत हिंद से अपील करता हूं कि इन तलबा को फौरी तौर पर वापस लाने के इंतजाम करें। इसके साथ कांग्रेस रहनुमा ने एक वीडियो भी पोस्ट की है जिसमें हिंदुस्तानी तलबा हुकूमत हिंदुस्तान से अपील कर रहे हैं कि उन्हें वहां से फौरी तौर पर वापस लाने का इंतजाम किया जाए। यूक्रेन में फंसे कानपुर के देही इलाकों की बेटी ने एक वायरल वीडियो के जरिए मुल्क के वजीर आजम और वजीर दिफा से हिंदुस्तान को बाहिफाजत वापस लाने की दरख्वास्त की है और हुकूमत हिंद को जल्द अज जल्द कुछ ऐसे इक़दाम करने चाहिए ताकि यहां फंसे तालिबे इल्मों को निकाला जा सके। जल्द अज जल्द हिंदुस्तान वापस बुलाया जाए क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से हर लम्हा मौत का साया हमारे सरों पर मंडला रहा है। आपको बताते चलें कि इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो मुल्क यूक्रेन पर मरकूज है, जिस पर रूस हमला करके बड़ी तबाही मचा रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो यूक्रेन में चले गए। कानपुर के देही इलाकों की सिकंदरा कस्बे में खौफ के आलम में पड़ना मोहम्मद नगर की रहने वाली जहानवी कटियार एक वायरल वीडियो के जरिए वहां के हालात के बारे में बता रही हैं कि वहां किस तरह नाजुक हालत पैदा हो गई हैं। हम रात दिन जाग रहे हैं और मेट्रो स्टेशन के नीचे बुनकरों में घुसकर अपनी जानें बचा रहे हैं। धरती का खुदा कहलाने वाले डॉक्टर अब अपनी जान की इल्तिजा करते हुए वीडियो वायरल कर रहे हैं। सूरत हाल इस कदर खराब हो गई है कि मेडिसिन की तालीम हासिल करने वाली एक तालिबा ने वीडियो के जरिए बताया कि हमारे पास खाने पीने की अशिया आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। पखराया कस्बे के रहने वाले शैलेंदर कठेरिया की बेटी आकांक्षा कठारिया मेडिसिन की तालीम हासिल करने के बाद यूक्रेन चली गईं। 3 माह कबल एमबीबीएस में दाखिला लेने वाला मंजर फैल गया और सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। आकांक्षा के वालिद शैलेंदर कठारिया ने बताया है कि तकरीबन 3 माह कबल बेटी एमबीबीएस करने यूक्रेन की राजधानी गई क्योंकि यूनिवर्सिटी गई थी, लेकिन अचानक जंग शुरू हो गई। हिंदुस्तान के जो बच्चे मेडिसिन की तालीम हासिल करने गए थे वो वहीं फंस गए हैं और किसी तरह उतर गए। वो अपनी जान बचा रहे हैं। मुझ पर बनी बुनकरों में दाखिल होकर जिंदगी गुजारती हैं। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी इस वक्त खार शहर के जेर जमीन मेट्रो स्टेशन पर वक्त गुजारने पर मजबूर है। वालिद के मुताबिक अब तक फंसे हुए हिंदुस्तानियों के लिए कोई सहूलत दस्तयाब नहीं कराई गई है। उन्हें न्यूज चैनल्स पर खबरें देखकर घर वाले रो रहे हैं। वालिद ने बताया कि बेटी से बात हुई है, वो बहुत डरी हुई हैं। आकांक्षा के गमजदा वालिद ने हुकूमत से अपील की है कि वहां फंसे तलबा को बचाने के लिए जंगी बुनियादों पर कोशिशें की जाएं। सिर्फ एक उस्ताद ही हमें हमारा हर रास्ता दिखाने में मदद करता है। हम सब बेहतर जानते हैं कि इल्म हासिल करने में एक उस्ताद का कितना हिस्सा होता है, लेकिन बाज औकात उस्ताद भी अपने इल्म को भूल कर बेरहम हो जाता है। ये बात घाटमपुर के एक स्कूल में देखने को मिली है। ये मामला घाटमपुर के एक स्कूल में सामने आया जहां एक 9 साला तालिबे इल्म को अपने हम जमात तालिबे इल्म का नाम पूछने पर मजबूर किया गया, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे लाठी से बेरहमी से पीटा। खौफजदा तालिबे इल्म घर पहुंचा तो उसने वाकया रिश्तेदारों को बताया। इसी खानदान वालों ने इस मामले की कोतवाली से शिकायत की। बताया जा रहा है कि संत वीरागी बाबा इंटर कॉलेज में 6ठी जमात का तालिबे इल्म 10 साला मयांक ने
बताया है कि उसने अपने हम जमात तालिब इल्म से सिर्फ उसका नाम पूछा था। इल्जाम है कि प्रिंसिपल और दीगर असातिज़ा ने उसे बेरहमी से मारा है, जिसमें उसकी शदीद चोटों के निशानात भी सामने आए हैं। मुतासिरा तालिब इल्म ने जल्दी में घर पहुंचकर अपने घर वालों को यह जुल्म बताया, जहां बरहम अहले खाना कोतवाली पहुंच गए और स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसी पुलिस का कहना है कि तालिब इल्म के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। तहरीर की बुनियाद पर कार्रवाई की गई है। वादी कश्मीर में मौसमी सूरत हाल मुसलसल दिगरगों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उधर महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक वादी में रवां माह के आखिर तक मौसम अबरालूद रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी या बारिशें हो सकती हैं। उनका कहना था कि ताहम किसी भारी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। गर्माई दारुल हुकूमत श्रीनगर, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, में कम से कम दर्जे हरारत 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के शहर आफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग, जहां दौरान शब 15.2 सेंटीमीटर ताजा बर्फ जमा हुई है, में कम से कम दर्जे हरारत -7.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब -5.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने आज पीवीएनआर एक्सप्रेस वे पर नए डाउन रैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुल्क का सबसे तवील एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पीवीएनआर, जो मेहदीपट्टनम से राजीव गांधी एयरपोर्ट को जोड़ता है, में इस तरह एक और नए रैंप का इजाफा हो गया है। लक्ष्मी नगर में इस रैंप को 5.03 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर किया गया है। इस रैंप के इफ्तिताह के बाद आराम घर, शमशाबाद और इसके अतराफ के इलाकों में गुड्डे, मलकापुर, टोली चौकी, गच्छी बावली, जुबली हिल्स, फिल्म नगर और हाईटेक सिटी की सिमत आने वाली गाड़ियों की नकल और हरकत में आसानी हो सकेगी। आज इस रैंप के इफ्तिताह के बाद एक्सप्रेस वे कई पहलुओं से मुकम्मल हो गया है। इस डाउन रैंप की तामीर से तकरीबन 6 किलोमीटर तक मसाफत कम हो गई है। इस प्रोजेक्ट को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज की जानिब से पूरा किया गया। इस रैंप के जरिए गाड़ी सवार बगैर किसी ट्रैफिक मसाइल के रेती बावली जंक्शन और फिर वहां से टोली चौकी, माधापुर, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्चीबावली, ओल्ड मुंबई रोड और जुबली हिल्स जा सकेंगे। इस मौके पर मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन के साथ साथ जोनल कमिश्नर GHMC रवि किरण, टोली चौकी कॉर्पोरेटर हारून फरहान और दूसरे मौजूद थे। गौरव शासन सभ्युలు कैसर గారికి, గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు ప్రభాకర్ గారు, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మన మేయర్ గారు గద్వాల విజయలక్ష్మి గారు, శాసన మండలి సభ్యురాలు, అదేవిధంగా డిప్యూటీ మేయర్ గారు శ్రీలత శోభన్ రెడ్డి గారికి, HMD అధికారులు సంతోష్ గారు, PLN రెడ్డి గారు, గౌరవ కార్పొరేటర్లు కరుణాకర్ గారు, చేస్తూ ఎంతో సంతోషదాయకమైనటువంటి సందర్భం. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో మరి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మన గౌరవ డైనమిక్ మినిస్టర్ KTR గారు ఈరోజు వారి ఒక విజన్తోని ఫ్లైఓవర్లు కానివ్వండి, లింక్ రోడ్స్ కానివ్వండి, స్టీల్ బ్రిడ్జెస్ కానివ్వండి, దీంతో పాటు మరి రోడ్ కనెక్టివిటీ ఎక్కడ చూసినా కానీ మీకు ఒకవైపున IT ఇండస్ట్రీ మరి బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో నేను HMD అధికారులకు మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే గౌరవ మంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలని వాళ్ళు వార్ ఫుటింగ్ మీద చేయడమే కాకుండా ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి కనెక్టివిటీ ఈ రోజు ఈ PV నరసింహారావు ఫ్లైఓవర్ మనం ఒకసారి
महबूबनगर जिले से ताल्लुक रखने वाली भाविया नामी मेडिकल तालिबा जो यूक्रेन के जफाफरिया यूनिवर्सिटी में जेर तालीम है, लड़की ने इंडियन गवर्नमेंट से अपील की है कि हमें बाहिफाजत हिंदुस्तान रवाना करें। तेलंगाना के जिले नलगुंडा में एक हेलीकॉप्टर गिर पड़ा। जिले के पेद्दापुर मंडल के तुंगातुर्ती इलाके में हुदूद में ये वाकया पेश आया। मुकामी अफराद इस हादसे के साथ ही बड़ी तादाद में वहां जमा हो गए, जिन्होंने पुलिस और रेवेन्यू के ओहदेदारों को इतला दी। बारिज़ां ये ओहदेदार वहां पहुंचे जिन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया और राहत कामों का आगाज कर दिया। इस हादसे में खातून पायलट और ट्रेनी पायलट हलाक हो गए। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। ये एक छोटा हेलीकॉप्टर था जिसमें 2 या 3 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी। यह हेलीकॉप्टर जिले नलगुंडा के चेलाकुर्ती और तोंगा तुर्ती के दरमियान खेतों में गिर पड़ा। मुकामी अफराद ने बताया कि बिजली के पोल से टकरा जाने के बाद यह हेलीकॉप्टर नीचे गिर पड़ा। इस वाक़े में है हलाक ट्रेनी पायलट की शिनाख्त महिमा के तौर पर की गई हैं, जो तमिलनाडु की रहने वाली हैं। ये छोटा तैयारा आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के माचेरला से रवाना हुआ था। महिमा इसे चला रही थी, जो फ्लाई टैग एकेडमी से तरबियत हासिल कर रही थी। समझा जाता है कि तवाजुन खो पड़ने के नतीजे में यह वाक़या पेश आया। तबाह हेलीकॉप्टर के वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गए। यह हादसा इतना खतरनाक था कि पायलट्स के आज़ा मुख्तलिफ मुकामात पर बिखर गए। ओहदेदार इस वाक़े की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। एयरफोर्स के ओहदेदारों को भी इस बात की इत्तला दे दी गई है। मुकामी किसानों ने बताया है कि इस हेलीकॉप्टर के जमीन से टकराने की जोरदार आवाज उन्होंने सुनी है, जिसके बाद वो वहां पहुंचे। यह हेलीकॉप्टर कहां जा रहा था ये मालूम ना हो सका। तेलंगाना के शमशाबाद की आउटर रिंग रोड पर पेश आए सड़क हादसे में महबूबनगर रेलवे पुलिस से वाबस्ता एक सब इंस्पेक्टर हलाक हो गया। यह हादसा कल शब उस वक्त पेश आया जब इस सब इंस्पेक्टर की कार लॉरी से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक कल शब तकरीबन 2 बजे यह हादसा पेश आया। सब इंस्पेक्टर, जिसकी शिनाख्त 31 साल पी रामिंदर गौड़ के तौर पर की गई है, शमशाबाद से तुकुगुड़ा की सिमत जा रहा था। पुलिस ने कहा कि सब इंस्पेक्टर कार चला रहा था। कार की रफ्तार ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसने कार का तवाजुन खो दिया और यह कार मुखालिफ सिमत से आने वाली लॉरी से टकरा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि सब इंस्पेक्टर मौके पर ही हलाक हो गया। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी और नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। यूरोपीय यूनियन ने रूस को एशिया और टेक्नोलॉजी की बरामद पर आयत की पाबंदी। यूक्रेन पर रूस के फिजाई हमले पर यूरोपीय यूनियन का फैसला। यूक्रेन को फौजी मदद के लिए ब्लिंकन को इख्तियार। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का बयान। बरतानिया में कोबरा वॉरियर मश्क में हिस्सा नहीं लेगी हिंदुस्तानी फिजाइया। यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई के बाद पैदा हालात के पेश नजर लिया गया फैसला। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी नौजवान बुनकर में पनाह लेने पर मजबूर। जल्द वापसी को यकीनी बनाने की वीडियो पैगाम के जरिए ख्वाहिश। हर जिले ब्लॉक में संगीन बीमारियों का इलाज फराहम करना हुकूमत का हदफ। आम बजट 2022 में सेहत के शोबे के लिए किए गए इंतजाम पर मुनक्किदा वेबिनार से वजीर आजम मोदी का खिताब। यूक्रेन में बुनकरों में छुपे हिंदुस्तानी तलबा के मनाजिर परेशान कुन। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का बयान। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने पीवीएनआर एक्सप्रेस वे पर नए डाउन रैंप का किया इफ्तिताह। मुल्क का सबसे तवील इस रैंप को 5.03 करोड़ रुपए के सरफे से किया गया तामीर। और तेलंगाना के जिले नलगुंडा में एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में खातून पायलट और ट्रेनी पायलट हलाक।
ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।